लोड इतना है, पटाखे बज रहे हैं, फ्यूज उड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। हमें रात से हमने डर लगने लगा है। क्यों सर? रात के 9 जैसे ही बजते हैं लाइट बिल्कुल चली जाती है। आज 3 दिन हो गए हैं लाइट बिल्कुल नहीं है। दोपहर में जब वो 1 बजे आए, उन्होंने बोला ये वायर आपका चेंज करना पड़ेगा, उसमें आपका 50,000 का खर्चा, तो 50,000 हम क्यों दें? हमारी कंप्लेंट को उन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। हर कंप्लेंट का रिस्पांस आता है कि आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी, और 7 बजे के करीब एक और मैसेज आता है कि रिजॉल्व हो गई है। एक कंप्लेंट नहीं हुई, एक किस्म की फॉर्मेलिटी है। बंदा मर भी जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? 5-10 बंदे मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ सब पंजाबी बात ज्वाइन करो, मजे करो, तनख्वाह पूरी आनी है, काम मत करो। लाइनमैन आजा आए थे, वो ऐसा जोड़ लगा के गए कि यहाँ घरों की लाइट जो है वो बिल्कुल बंद हो गई और वहाँ स्पार्किंग हुई। शायद इस तार के अंदर शॉर्ट हुआ है और लोग दिखा रहे हैं, देखिए कितना भयंकर है ये, इस पेड़ के अंदर भी आग लग सकती है। हमने उनको दोबारा फोन किया, वो हमें गोली देके चले गए किस्म की कि अभी आए 10 मिनट, अब बिल्कुल नहीं आए। हम बिजली के डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ बंदे सोए मिलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं उन सरकार को या उनको नौकरी वालों को, उन लोगों को रख रखा क्यों आप लोगों ने? हेल्पलाइन पे कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे 4 घंटा इंतजार कर लो। लाइनमैन का चाहिए तो छोड़ दो, एक लाइनमैन का भी हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, ये हालत होगी। वो कहते हमको पता ही नहीं चला, सुबह आएंगे और सुबह कब होगी किसी को नहीं पता। जब बंदे यहाँ मर जाएंगे, लाशें पड़ी, तब बंदे आएंगे यहाँ पे। पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट है भी पूरे हमारे जो पूरा जीरे पूरा इसके हालात चेंज किए जाए। आज की डेट के अंदर हर बंदा दवाई पे है, हर बंदा पेशेंट है सर, हर बंदा। बस लाइट बड़ी जरूरी चाहिए, कम से कम रात को लाइट तो होनी चाहिए जरूरी। ये रात को ही लाइट उड़ती है मोस्टली। पंजाब सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं कर रही। सरकारी ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, चाहे दिन भर धक्के खा के मर जाओ, किसी भी तरह का एप्लीकेशन लेके जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर तरह का लापरवाही है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं जीरकपुर में लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि अभी इतनी भीषण गर्मी के अंदर लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ता है, गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि पेशेंट है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और आए दिन जीरकपुर की लाइट चली जाती है। तो आज जीरकपुर के लोगों ने ये बीच का रोड जो बंद कर दिया है, तो इनके बीच में बैठे हैं पवन नेहरू जी। तो क्या कहना है, तो बात करते हैं इनसे। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या समस्या है आप लोगों की? सर समस्या बिजली की है। अच्छा। 3 दिन हो गए बिजली आई नहीं रही। ओके। और जब भी कोई करता है तो ये लाइन हिट हो रही है। और बहुत बार सुबह के एमसी साहब साथ में बैठे हैं, सुबह के ये बिजली बोर्ड को पता नहीं कितनी बार कॉल कर ली, जय साहब को भी, अभी तक किसी ने आकर हमारी सुनवाई नहीं की यहाँ। तो कोई आपने लिखित रूप में कोई कंप्लेंट? सब हमने तो सबको दी है कंप्लेंट, बिजली बोर्ड को भी दे रखी है और ऑलरेडी कनेक्ट सीधा जई से भी है, लेकिन वो अभी तक आए नहीं यहाँ, हमारी सुनवाई नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, बुजुर्ग है, और आप टेम्परेचर देख लो क्या चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से सब जो इतने तंग भरे हैं, बच्चे परेशान हो, बिजली की वजह से ना साथ में पानी आ रहा है और बहुत बुरा हाल है हमारा। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार बख्शी है। अच्छा सर, क्या समस्या है? ये पिछले समस्या है, एक बिजली की समस्या है और एक पानी की समस्या है। कब से लाइट जा रही है? ये तो दो दिन से लाइट है ही नहीं, मतलब 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं है। पहले भी हफ्ते भर से जाती है और आती है, बस 1 घंटा आती है, 6-7 घंटे का है। किसी एक्शन जेई को कोई सबकी कंप्लेंट हो गई, जेई से बात हो गई नेहरू जी की, पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो आपके काउंसलर की जेई नहीं सुन रहे? देख लो आप ये बैठे हैं एमसी साहब। तो सर क्या कहना है आपका? सर आपके ही लोग और डिपार्टमेंट के लोग इन लोगों की नहीं सुन रहे, जिसमें कि टेम्परेचर आज इतना ज्यादा है और आपको भी इस रोड के ऊपर बैठने की ऐसी नौबत आ चुकी है कि आप भी आज बैठ के। सर देखो, कम से कम मैं पहले तो ये बताऊंगा, ये जो बिजली का महकमा है ये हमारे अंडर नहीं आता। ठीक है। ये म्युनिसिपल फिर किसके अंडर आता है? ये सरकार चलाती सीधी, जो सरकार जैसे कि यहाँ के एमएलए साहब चलाते हैं, पंजाब सरकार है हमारी, उसके अंडर आता है महकमा ये। मैं तो ये हमारे वार्ड के लोग हैं, मेरी बहनें बैठी हैं सारी, मैं तो सिर्फ अपनी जनता की हेल्प करता हूँ। चलो हमारी सुनवाई करते हैं जल्दी, जितने भी लाइनमैन है, जेई है, एसडीओ है, वो लोग जल्दी आ जाते हैं। अब 1 हफ्ता हो गया सर, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, आती है चले जाती है, लोड इतना है, पटाखे बज रहे हैं, फ्यूज उड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। आप ये देखिए ना, इस टेम्परेचर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ किसी घर में पेशेंट भी है, तो इस गर्मी का सामना कैसे करेंगे? कि डिपार्टमेंट आप लोगों की नहीं सुन रहा? सर डिपार्टमेंट है ना, जो हम फोन कर रहे हैं, कंप्लेंटें लिखा रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेंटें लिखा रहे हैं। अब रात को इन्होंने लड़के दिए हैं टेम्परेरी, वो जो एचटी की तार है, मेन तार है ना वायर, उसको वो हाथ नहीं लगाते हैं, वो नीचे कोई तार लटक रही है उसको जोड़ लगाते हैं, ऊपर नहीं लगाते हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो सफर है रात को करना पड़ता है। स्टाफ की कोई
कमी यहाँ पर? स्टाफ तो सर ये नॉर्मली स्टाफ है, ज्यादा स्टाफ नहीं इनके पास। जो लड़के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लड़के हैं, जो पुराने लड़के हैं सभी स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। ये स्ट्राइक के कारण ये दिक्कत हो रही है। तो स्ट्राइक किस चीज की हो? बस उनकी डिमांड है, जैसे लड़के स्ट्राइक वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले, एक दिन में पूरे पंजाब के अंदर 5 लड़के एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी मजबूरी है सर सैलरी बढ़ाने की, भी उनको फंड मिले, घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले, ये उनकी डिमांड है जिसके कारण वो स्ट्राइक में बैठे हैं बस। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और ये शिवालिक बिहार और सिटी इनक्लेव की एक गली लगती है। लेकिन हमें रात से हमने डर लगने लगा है। क्यों सर? रात के 9 जैसे ही बजते हैं लाइट बिल्कुल चली जाती है। आज 3 दिन हो गए हैं लाइट बिल्कुल नहीं है ये। और हम परेशान हो गए, हमारी कंप्लेंट को उन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है। हर कंप्लेंट का रिस्पांस आता है कि आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी, और 7 बजे के करीब एक और मैसेज आता है कि रिजॉल्व हो गई है। एक कंप्लेंट नहीं हुई, एक किस्म की फॉर्मेलिटी है। और मेरे हिसाब से इतनी कंप्लेंट का में की कंप्लेंट दूर नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फेक मैसेज आता है? बिल्कुल फेक मैसेज है। ठीक है। उनको उनको कुछ लेना देना नहीं कि ये क्या हैं, लोग कैसे हैं, किसी तरीके से। आज 3 दिन हो गए, लाइनमैन आज आए थे, वो ऐसा जोड़ लगा के गए कि यहाँ घरों की लाइट जो है वो बिल्कुल बंद हो गई और वहाँ स्पार्किंग हुई, जल रही थी वो लाइट। हमने उनको दोबारा फोन किया, वो हमें गोली दे के चले गए किस्म की कि अभी आए 10 मिनट। अब बिल्कुल नहीं आए। अब फोन बंद, स्विच बंद है उनके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप है। अच्छा, आपकी भी यही समस्या है? हम भी गली वाले साथी हैं। तो मैडम क्या कहना है? सर कहना क्या है, लाइट है नहीं जी, ड्यूटी करके आओ, आगे लाइट्स नहीं होती, पानी नहीं है सर, कुछ नहीं है, क्या बताएं आप लोगों को। ना लाइट है ना पानी है, तो पवन जी इतना सहयोग करते हैं हम लोगों को, क्या करें बताओ सर, आप बताओ हम लोग क्या करें। छोटे देखने की बात ये है कि एक मैं दिखाना चाहूंगा कि वो शॉट है, तो ये चीज नहीं, ये जो ऐसे टेम्परेरी जो जोड़ लगाए गए हैं, इनसे कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कोई कुछ किसी को ज्यादा चोट लग सकती है। हाँ जी, किसी को ज्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, तो आज अभी यहाँ पर एक शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट से अभी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये केवल देखिए यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने ऐसे उलझ की हुई है। हाँ जी, ऐसे उलझ पुलझ किया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी हो सकता है। और अभी यहाँ पे एक ट्रांसफार्म शायद इस तार के अंदर शॉर्ट हुआ है और लोग दिखा रहे हैं, देखिए कितना भयंकर है ये। इस पेड़ के अंदर भी आग लग सकती है, किसी व्हीकल अगर कोई खड़ा हुआ तो व्हीकल भी यहाँ पर जल सकता है। तो बिजली डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, पंजाब सरकार को देखना चाहिए कि जब इन लोगों से टैक्स लिया जाता है, रजिस्ट्री कराई जाती है, तो वो घरों को काउंटिंग किया जाता है कि इतने घरों के ऊपर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर काम करेगा या इतने लोड का ट्रांसफार्मर यहाँ लगना चाहिए। लेकिन अभी जीरकपुर के अंदर लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो पंजाब सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना लोड ये ले सकते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पंजाब सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। आप एसी में सो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी और बच्चे बुजुर्ग इतनी भीषण गर्मी के अंदर परेशान हैं और सारी रात लोग जागते रहते हैं, गलियों में बैठे रहते हैं कि अभी लाइट आए, लेकिन लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। तो और किसी से पूछते हैं क्या समस्या है। मैंने खुद कंप्लेन करी थी और मैंने स्पेशली इनको ये मैसेज दिया था कि ये यहाँ पे जो जोड़ लगा के गया, उनको पहले ही मना किया था। अब हम लोगों की जब आप एक बार बाउंड्री पर देखो जरा, अगर बच्चे का हाथ जरा सा भी चला जाए, यार इतनी जबरदस्त यहाँ पे स्पार्किंग पटाखे बजते हैं ये इस जगह पे। हाँ, अब आप ये देखिए जब ट्रक्स निकलते हैं, ये 2 बार ये तार पूरी खींच गई है, ये टूट गई। अब ये बताइए ये कितना खतरनाक है। ये नहीं, ऐसे टेम्परेरी जोड़ लगा के जा रहे हैं। यहाँ कोई अगर बड़ा व्हीकल यहाँ से क्रॉस करेगा तो उसकी छत पे लगेगा, कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी कुछ ज्यादा हादसा बड़ा हो सकता है इस गली के अंदर। ये बंदा मर भी जाए तो उनको क्या फर्क पड़ता है? 5-10 बंदे मर भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ सब पंजाबी बात ज्वाइन करो, मजे करो, तनख्वाह पूरी आनी है, काम मत करो, मेरे पे लगा दो। जो बंदा हमारे को सुनवाई आया है नहीं है, सरकार ने आके बंद कर दिया। नहीं सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मरना कोई जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मरेंगे हम लोग, मरना तो सबने है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना मरना है सर कि बिना आई मौत मर जाएगा इंसान। ये बिना मौत के ही मरने के काम हुए हुए हैं। आग लगे हुए हैं, वहाँ भी आप फोटो खींच रहे हैं। सर आप बाई चांस सोचिए, कोई
इंसुलेशन है इसमें? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसको कि ये हवा है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इससे, और स्पार्किंग होगा तो कहीं ना कहीं सामने आपको दिखाया हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, आप हमारी छत के साथ तारे जाने को, ये हम तो यही कहना चाहते मैम, क्या हैं, नाम है आपका? है ना, मेरा शीला चावला है हाँ जी। और मैं सीटिंग के लिए में रहती हूँ। हम 3 दिन से बहुत परेशान हैं। हम बिजली के डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ बंदे सोए मिलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को या उनको नौकरी वालों को, उन लोगों को रख रखा क्यों आप लोगों ने? उनको सैलरी सरकार सोने की देती हाँ, है या सोने काम की देती है, ये तो हमें उन्हीं से पूछना। हम जाते हैं, वो कह रहे जी हम तो सुबह आएंगे, सुबह वाला आएगा, सुबह वाला बोलता है हम तो दोपहर वाले हैं। तो ये बताओ हम किसके पास जाएं? सर एक बात बताऊं, अगर बिजली विभाग वाला का किसी का घर होता तो ना ये देखने का होता, ना देखने की जरूरत पड़ती, क्योंकि बिजली विभाग का इधर कोई नहीं है। अभी ऑफिस में जाइए, कोई नंबर जाइए, उन्होंने 5, 7, 10 नंबर। पंजाब सरकार ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है 1912। कोई स्विच ऑफ सुनवाई नहीं होती, हेल्पलाइन पे कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे 4 घंटा इंतजार कर लो, कोई मतलब नहीं। हम 10,000 रुपए बिल देते हैं, किस लिए देते हैं? हम सब गवर्नमेंट को बिल देते हैं। मीटर 1 तारीख को वो बिल हमारे भेज देते हैं फोन पे, ये देखो आए हुए हैं, तो हम बिल दे रहे हैं। हम बिल ना दें तो हम हमारी के छोटे छोटे बच्चे हैं इतनी सारी तनख्वाह हमको दे जी, दो, हम बिल्कुल। काम कर लेंगे। हम काम कर अच्छा, लेंगे। गवर्नमेंट तो ये सर का कहना है कि बिजली विभाग की तनख्वाह हमें दे दे, हमको दे दो, हम कर लेंगे, हमको बता दे। और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, थोड़ा बहुत तो लगा ही लेंगे हमको। हाँ, कहीं ना कहीं तो बंदा ज्वाइंट लाइनमैन का जेई तो छोड़ दो, एक लाइनमैन का भी हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, ये हालत होगी, क्या कर सकते? कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। जो बोलता है कोई, बेटा प्लीज जेई को बोलो कोई सुनवाई नहीं जी, एसडीओ को बोलो कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे जी। और किसी को पूछो, कोई जो बाहर बैठी लाइन में बैठे हैं वो कहते हमको पता ही नहीं जी, सुबह आएंगे, और सुबह कब होगी किसी को नहीं पता। जब बंदे यहाँ मर जाएंगे, लाशें पड़ी तब बंदे आएंगे यहाँ पे। ना पानी पैसे मांगते हैं, बोलते हैं ठीक पैसे है, किस हम चीज के पैसे मांगते हैं? मांगते हैं। किस चीज के हम पैसे? आप हमें पैसे दो तो हम आपकी बिजली ठीक कर देंगे। तो कहाँ से देंगे जब बिल भी देंगे? जब आप तो लोग हम बिल दे रहे हो, सर्विस टैक्स दे रहे हो, हाँ, तो हम ये तो जी लोग और जो बिजली विभाग वाले, आपको पता करप्शन चलती है, फेलियर सरकार है। जो हम जो देखो जे मोहल्ले वाले हैं वो तो सब तंग है ना। सुबह के से सब लोगों को पूछ लो, सबके घर में जो बड़े हैं वो भी तंग परेशान है, बच्चे भी हैं, कैसे सर्वाइव। बुजुर्ग भी है, पेशेंट भी है। पेशेंट पड़े हैं, क्या करें इतनी गर्मी में, कहाँ जाए, ना पानी आ रहा है ना बिजली आ रही है। सुनने में आया है कि अभी 2-3 घंटा सबको वेट करते हैं। उनको हम जब बोलते वो आते हैं, उनकी वो सुनते नहीं। जो सरकार एमसी की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो पूरी कमी है, लेकिन उनकी कोई कमी नहीं, वो तो सारा काम कर रहे हैं सही, उनका नहीं। लेकिन सुनेंगे सरकार आम आदमी की है, वो कोई सुनता ही नहीं आम आदमी का, ना कोई सरकार सुनती, ना उनका कोई मुलाजिम सुनता है जी। सुबह के कम से कम पता नहीं 10-15 बार तो हमने फोन किया जेई को, उसने बोला कि मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ जी, इतने बात कर दूं, कोई नहीं। रात 1 बजे से भी ये परेशान बैठे हैं, 5 मिनट बिजली आती है, फिर 5-6 घंटे नहीं आती, कहाँ जाएंगे? पानी किसी के घर में नहीं है, आप जाके देखो हमारे लोगों को, किसी के घर में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहाँ से सर्वाइव करेंगे? और टेम्परेचर कहाँ पे जा रहा है, किसी के बच्चे को कुछ हो गया या किसी बुजुर्ग, कहाँ जाएंगे? कौन जिम्मेवार होगा? अगर किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, कोई अगर घर में पेशेंट है, अगर कुछ हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? तो इनका कहना है कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर ऐसी इस टेम्परेचर के अंदर लाइट नहीं होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरीके से इन्होंने ज्वाइंट लगाए हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट लगाए हैं, तो सिर्फ क्या है कि अपने सिर से गाज उतारने का काम करते हैं। जो लाइनमैन है या जेई है या एक्शन है, लोगों से पैसे मांगते हैं एक्स्ट्रा काम करने का, जिसमें कि उनकी जॉब के अंदर वो काम है, उनका काम है उस काम को करना, लेकिन फिर भी लोगों से एक्स्ट्रा पैसे की वो मांग करते हैं और लोगों से पैसे मांगने की गुहार लगाते हैं। तो और देखते हैं किसी से कि क्या हो सकता है, या जो इनके पार्षद हैं यहाँ के पवन नेहरू जी, तो इनके साथ धरने पे बैठे हैं क्योंकि एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी से, हाँ एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर। तो सर एमएलए साहब से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? एमएलए साहब को आपने कोई बातचीत? सर मेरी तो एमएलए साहब से रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी पूरी पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट है भी पूरे हमारे जो पूरा जीरकपुर है इसके हालात चेंज किए जाए। मैं अपने एरिया की बात नहीं करता हूँ, एरिया तो देखो सारे पब्लिक होती है, पब्लिक है, परेशान पब्लिक हो रही है, एरिया की बात नहीं। सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, सबकी बीवी हैं, सबके माँ बाप है। मैं सबके लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे एरिया को अच्छा बनाया जाए। तारे लटक रही, देखो सब तारे लटक रही है, ये नंगी तारे हैं, कोई बस के साथ लगेगी तार चिपक जाएगी, बंदा मर जाएगा। ये देखो सारी तारें लटक गई, इतना बुरा हाल है सर, कुछ मत। मैं बस एमएलए साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा
भी हमारे एरिया की जो लाइटें ठीक रह जाए बस। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम नज़दीकी लगते हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ में एक रिक्शा वाला भी अगर फ़ोन कर देता है डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो फ़ौरन उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। तो पंजाब सरकार या हम चंडीगढ़ के नज़दीक लगते हैं, जो सुविधाएं पंजाब सरकार को देनी चाहिए थी जीरकपुर को, तो वो क्यों नहीं दे पा रहे? देखो क्या इसमें पंजाब सरकार कहीं ना कहीं लगता है कि फेलियर है पंजाब? बिल्कुल, इसको हम फेलियर ही कहेंगे सर। जो पंजाब सरकार कुछ नहीं करती है, कोई एफर्ट्स नहीं कर रही, पब्लिक टैक्स दे रही है, हर तरह के टैक्स पब्लिक दे रही है। चंडीगढ़ के पास देखो स्टाफ है, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। सबसे बड़ा तो यही मुद्दा। अब कोई भी डिपार्टमेंट देख लो यहाँ के पंजाब का, कोई स्टाफ नहीं है, कोई किसी की सुनवाई किसी भी महकमे में नहीं है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है सर। ठीक है। उनको बेसिकली जुगाड़ बना दिया है इन्होंने। हर चीज जुगाड़ से चल रही है, बिजली हो गई, जीरकपुर जुगाड़। तो सर ने, हाँ जी, हमको बहुत परेशानी है जी, पानी की भी, बिजली की भी, सड़कों की भी, हर चीज की प्रॉब्लम है। सीवरेज 2 मिनट में बंद, चलो उसका हल हो जाएगा, पर बिजली का क्या करें आजकल? बच्चे छोटे छोटे हमारे जैसे हार्ट पेशेंट है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुछ करना चाहिए अभी, बिजली का जो भी पावर बढ़ाओ, जो मर्जी करो। कल 12 बजे नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी किसी ने बताया कि पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर, 2 दिन से आते हैं और वो टेम्परेरी ज्वाइंट करके निकल जाते हैं, जिसमें अभी शॉर्ट हो जाता है। हाँ जी, मैं कंप्लीट करी है ना गली में, तो मैं तो आज सवेरे ही आई हूँ, गाँव गई हुई थी, पर जब आए तो यहाँ पे क्या आए ना, हाँ जी, कंप्लेन करे हैं वो लोग। अब तो उन्होंने कल 12 बजे से आपका जो वायर है ना, ये चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने सुबह ये बोला, दोपहर में जब वो 1 बजे आए, उन्होंने बोला ये वायर आपका चेंज करना पड़ेगा, उसमें आपका 50,000 का खर्चा। तो 50,000 हम क्यों दें? आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे 50,000। वायर चेंज करना पड़ेगा, 50,000 रुपए खर्च, तो पता हम क्यों दे? गवर्नमेंट क्यों नहीं देगी? हम बिल दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट से बिल लेना बंद कर दो, हम डलवा लेंगे, हम अपनी जनता इकट्ठी करेंगे। कितना बिल आता है आप लोग? हम लोग का 10,000 15,000 बिल आ रहा है। तो फिर जब लाइट नहीं दे रहे तो बिल किस बात का? स्मार्ट मीटर लगा रखे उन्होंने, वहीं से बिल देते हैं। आप आगे आगे हाँ जी, बिल्कुल। क्या वही ना, आपने हमसे सवाल पूछा कि आप किस चीज का दे रहे हो, आप उनसे पूछो, हमसे ना पूछो। सही है बिल्कुल कि बिल किस चीज का ले रहे हैं। जो 50,000 की मांग की जा रही है कि हम केबल को तब ठीक करेंगे, तो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर। तो सर फिर इसका क्या हल निकलेगा जब इतने लोग आपके साथ हैं? देखो और एमएलए भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर क्या? एमएलए साहब हमारी बात सुनते हैं, हमने उनको बोला है। अभी मेरी जेई साहब से भी बात हुई है। अभी लोगों ने बताया है कि पिछले 7 दिन से, हफ्ते से यहाँ लोग परेशान हैं। 5 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर चली जाती है, तो जहाँ खाने का समय होता है, सोने का समय होता है, फिर लाइट भाग जाती है, तो लोग बड़े परेशान हैं। सर ऐसा है, देखो ये हमारी बहनें हैं, देखो मैं बोलूँ कितनी बहनें, हम जेंट्स लोग, हम तो नौकरियां करके आते हैं, ये बेचारी सारी रात घर में रहती है, छोटे बच्चे भी देखने हैं, सास ससुर भी देखने हैं, माँ बाप भी देखने हैं। ये हमारी बहनों को ज्यादा दिक्कत है, जिसके कारण ये अपना दुख सुना रहे हैं। जेंट्स लोग तो आते हैं, बोलेंगे ये करो वो करो, अब दुख ज्यादा हमारी बहनों का, चाहे वो मेरी पत्नी है, चाहे मेरी बहन है, मेरी बहन है। तो ये बुजुर्गों का आज की डेट के अंदर हर बंदा दवाई पे है, हर बंदा पेशेंट है सर, हर बंदा। बस लाइट बड़ी जरूरी चाहिए, कम से कम रात को लाइट तो होनी चाहिए जरूरी। ये रात को ही लाइट उठती है मोस्टली। तो अभी जो टेम्परेरी ज्वाइंट लगाया है वो भी अभी शायद शॉर्ट हो गया, वो लोड की वजह से हो गया होगा। तो लोड का क्या हाल है? इसका हल क्या है? लोड जैसे कि आपने कहा, लोड आप जैसा 100 का ट्रांसफार्मर उसको 200 का करना चाहिए, 200 का तो 250-300 का करना चाहिए, लोड बढ़ाना चाहिए। जब घर वाले बिजली कनेक्शन लेते हैं तो लोड वहाँ नोट कराते हैं कि जी हमारे घर में इतना लोड है, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती हो सकती है। जब एक एसी लगाने की हम परमिशन लेते हैं, फिर बाद में 5-5 एसी चलाते हैं, हो सकता है आपके घर में 10 एसी चल रहे हो, लेकिन उस लोड की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की है या आप लोगों की? देखो गलती ताड़ी दोनों साइड से बसती है, पब्लिक की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। हम लोड अगर 2 किलो का लोड ले रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, माँ बाप आ गए हैं, सास ससुर आ गए हैं, तो हर बंदा सर आज के युग के अंदर तरक्की कर रहा है। जहाँ 1 एसी है वहाँ 3 एसी चल रहे हैं, ड्राइंग रूम में अलग एसी है, डाइनिंग रूम में अलग एसी है, बच्चों के बेडरूम में अलग है, तो नेचुरली है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम डिपार्टमेंट को ये लिखित रूप में दें कि मेरा लोड इतना था, लोड को मेरे को बढ़ा दिया जाए, जिससे ट्रांसफार्मर चेंज हो सकता है। डिपार्टमेंट को लिख के देते हैं लोड। मैं भी अभी कह रहा हूँ ना, हमारा लोड 100 का ट्रांसफार्मर उसको 200 को बढ़ाया जाए, ये तो डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है हम लोड बढ़ाए, ये डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। बिल अगर कहीं ना कहीं सर लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि अपने घर का भी लोड चेक कराएं। बिल्कुल, अगर मेरे घर में 4 एसी चल रहे हैं तो मैं 4 एसी का ही बिल दे रहा हूँ ना सर, ये तो डिपार्टमेंट को नेचुरली पता ही है, तो उसको डिपार्टमेंट को उसी के हिसाब से लोड बढ़ाना चाहिए।
तो लोगों की समस्याएं हैं कि टेम्परेली ज्वाइंट किए जाते हैं या लोगों से पैसे मांगे जाते हैं कि हम बाद में आएंगे, 50,000 का खर्चा वो लोगों को बताते हैं कि केवल तब डलेगी जब 50,000 आप हमें देंगे। तो डिपार्टमेंट फिर सैलरी किस बात की ले रहा है। तो अभी जो यहाँ के पार्षद हैं रेनू नेहरू जी और उनके हस्बैंड हमारे साथ खड़े हैं अभी, और समस्याएं बहुत हैं जीरकपुर के अंदर। इस भीषण गर्मी के अंदर लोगों को इस तरीके से गर्मी का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा पंजाब सरकार को नहीं, इन लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाना चाहिए कि लोगों को देखने के लिए, और एमएलए साहब को भी सोचना चाहिए कि इस गर्मी के अंदर कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, वो मजबूर हो जाएं रोड पर आने के लिए। तो बहुत मैम क्या कहना चाहते हैं? सर मैं मिसिज नंदी रावत सिटी इनक्लेव फेज 3 से। सर 2 दिन से लाइट नहीं है। वैसे तो ये कट 1 हफ्ते से लग रहा है, मतलब 2 घंटे लाइट रहती, 1 घंटे नहीं रहती, 2 घंटे लाइट रहती, फिर 1 घंटे नहीं रहती। परेशान तो लोग 1 हफ्ते से हो ही रखे हैं, लेकिन 24 घंटे से तो इतना परेशान है, ना लाइट है ना पानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कमी तो खैर लोगों में भी है कि 2 का लोड ले रखा है और 4-4 6-6 एसियां चल रही है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन कई जगह जो है बिजली डिपार्टमेंट की भी गलती है कि भाई जब उनको पता लग रहा है कि उनको सारा पता है किस घर में कितना लोड है, उसी हिसाब से उनको लोड बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? सनाया नाम है मेरा जी। बेटा कब से लाइट नहीं है? रात से लाइट नहीं है और 3 दिन से लाइट नहीं है। ठीक है। और क्या कहना चाहोगे आप? अब आपके काउंसलर जो आपके साथ खड़े हैं, इनको बोलना चाहेंगे आप कुछ? नो। क्या नाम है बेटा? पीहू है मेरा नाम, और 3 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई है, हम रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो छोटे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, तो बेटा क्या नाम है? नेहा नाम है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, ना पानी है ना लाइट है, मतलब मुश्किलों बहुत ज्यादा हो रही है, ना सो पा रहे हैं ढंग से ना। पंजाब सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं कर रही। सरकारी ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, चाहे दिन भर धक्के खा के मर जाओ, किसी भी तरह का एप्लीकेशन लेके जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर तरह का लापरवाही है यहाँ पे। बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग भी परेशान हैं, और पेशेंट, जिस घर में पेशेंट है वो पेशेंट भी परेशान है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों की समस्या का हल निकलना चाहिए। जैसे यहाँ के एमसी इन लोगों के साथ खड़े हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं, रोड जाम कर बैठे हैं, तो इन लोगों की समस्या का हल होना चाहिए। पंजाब सरकार को देखना चाहिए या यहाँ के एमएलए को देखना चाहिए लोग कितने परेशान हैं, लोड बढ़ा दिया जाए, और लोगों से जो एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है लाइनमैन से या जेई, तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।